Hello students, in this video we are going to study Rolle's theorem। तो रोल्स थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस करने वाले हैं हम लोग। तो इसकी एप्लीकेशन में एक आता है नंबर ऑफ जीरोस निकालना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोल्स थ्योरम क्या होती है। रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन में क्या होगा, एफ जो होगा कॉन्टिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ इज दूसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा है इसका एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू फंक्शन की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू, किसके बीच में, ए बी के बीच में ओपन इंटरवल में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये कोई किसी फंक्शन में हमने क्या पुट किया, सी पुट किया, तो तब ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब सी क्या है, इसका रूट है। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट C belongs to AB such that F dash C is equal to इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रियल रूट C ऑफ F डैश X इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन में जब मैं C पुट करूंगा तो C इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका रूट बन जाएगा। तो इस इक्वेशन का रूट होगा, एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही होगा, एक रियल रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करती हैं तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, एक सी मिलेगा ही मिलेगा। वो सी क्या होता है, और रूट होता है किसका, डेरिवेटिव का। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को जो ये वाला नंबर सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इसको जीरो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डेरिवेटिव का रूट हो गया। ठीक, तो एक रूट डेरिवेटिव का मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो चलिए, अब इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका, सोल्यूशन। अब एफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स स्क्र माइनस फोर, और इंटरवल क्या है, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू। जब भी नंबर ऑफ रूट्स निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, इसका मतलब है कि आपको इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, इस इंटरवल को बाइफरकेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। एक चीज और भी है, अगर आपको ये जो इंटरवल गिवन ना हो, और अगर आपको ए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी गिवन हो सिर्फ, तो आप इधर से लगा दे, आइडिया लगा सकते हो तो इंटरवल क्या होगा, ये होगा, या इंटरवल ये होगा, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये इंटरवल नहीं गिवन हो, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरवल गिवन ही हो। अगर इंटरवल नहीं भी गिवन हो, तो कोई भी वैल्यूज जिस पे ये वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर है, तो उस इंटरवल में उस इंटरवल को ले सकते हैं, तो उस इंटरवल में आपको सी मिल जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक रहता है इसमें। चले, ओके, इसका मतलब क्लोज इंटरवल ही है -2। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी इन -2 टू, क्लोज इंटरवल में इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, एज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। अब एफ एक्स पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, दिस मीन्स इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस इन, ये पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है तो टू पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, -2 पे भी, इसका मतलब एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस होता है। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी, शिबिलिटी इन ओपन इंटरवल -2 टू। तो ओपन इंटरवल पे देखते हैं, अगेन एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अरे यार,
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, क्योंकि पूरी रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल होगा तो -2 और 2 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है। देखो ये इंटरवल दिया है -2। अगर हम -2 और -2 में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सी मिलेगा जो -2 और 2 में, एटलीस्ट वन सी मिलेगा जो -2 और 2 में मिलेगा। तो हमें नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेंगे, वहाँ उसने ये बताना है कि एटलीस्ट वन रियल नंबर मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो जब आपको निकालने होते हैं तब आपको क्या निकालना है, तब सबसे पहले एक ट्रिक रहता है कि इसके जितने भी आपके एफ एक्स के सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं। एफ एक्स इजिकल टू जीरो निकालोगे, इसका जो रूट्स होंगे क्या होंगे, x² - 1। सबसे पहले इसके रूट्स निकाल लो। इसके रूट्स क्या आएंगे, x इजिकल टू, चलिए इसके रूट्स निकालेंगे। इसके रूट्स क्या आएंगे, जीरो। तो रूट्स क्या आएंगे इसके, x इजिकल टू 1 -1 2 एंड -2, ये रूट आएंगे। आप देखिए इसके ऊपर वैल्यू जब देंगे एफ एक्स की, एफ डैश एक्स की, तो अब हम इसके ऊपर इन सारे नंबर्स के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे एफ डैश एक्स की क्या रहती है, ठीक है। तो ये भी चेक करते हैं। नाउ एफ ऑफ -2, सबसे पहले एफ ऑफ -2 देखते हैं क्या होता है। एफ ऑफ -2 आएगा आपके पास, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 - 1, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 - 4 तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। सिमिलरली एफ ऑफ -1 क्या आएगा, -1 आएगा, 1 - 1, 1 - 4 तो ये भी जीरो आ जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ 1 करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये रूट हैं तो रूट इसको जीरो कर देंगे। 1 - 1, 1 - 4, ये कितना आएगा, जीरो। एफ ऑफ -2 कितना, सॉरी 2, 2 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज 4 - 1, दिस इज 4 - 4, ये कितना आएगा, जीरो। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं -2 और 2 को 1 को लेता हूँ, ये दोनों कंडीशंस इसके साथ दूंगा, तो मेरे पास जो इंटरवल आएगा वो कितना आएगा, -2 1, है ना। ये वाला इंटरवल में मुझे मिल जाएगा सी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला इंटरवल इंटरवल मिल जाएगा मेरे को, है ना। तो ये वाली कंडीशन लगाएगी, ये कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है और ये वाली वैल्यूज बराबर हैं, तो मुझे इंटरवल कौन सा मिलेगा, यहाँ से मैंने बताया था ना, यहाँ से इंटरवल बना सकते हैं इन वैल्यूज का। तो हमने इन वैल्यूज का इंटरवल बना दिया। अगर हम ये वाला इंटरवल लेते हैं, एफ ऑफ 1 इज, सॉरी, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, ये वाला दोनों उठा लेते हैं। ये दोनों कंडीशन तो होल्ड कर रही हैं, जब ये भी होल्ड करेगी तो आपके पास इंटरवल क्या आएगा, -1 1, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 लोगे तो आपके पास इंटरवल क्या आएगा, 1 2। तो हमने क्या किया, इस -2 से लेके 2 इंटरवल को हमने ब्रेक कर लिया 3 इंटरवल में। तो 3 इंटरवल हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे, एफ ऑफ, सॉरी 3 ही इंटरवल करेंगे आपके, ये 3 इंटरवल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम क्या करें, अगर मैं ये दो प्रॉपर्टीज लूं और ये बराबर ले लूं, तो इसका मतलब मेरे पास एक सी यहाँ मिलेगा, सी इसमें मिलेगा एक, सही दैट एफ डैश सी वो क्या आएगा, जीरो होगा। एक तो ये कंडीशन होगी। अब इसको और इसको ले लो, फिर इसको ले लो, फिर से मुझे सी मिलेगा इसमें, एक सी मिलेगा किसमें, माइनस, सॉरी,
मैं एक जनरलाइज ले रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए। अभी मैं इसको फॉर्मूले भी लिखूंगा कि कैसे लिखते हैं। तो सी मुझे इसमें मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं ये फिर से ये कंडीशन दो लूंगा, इसके साथ ले लूँ, तो मुझे सी यहाँ मिल जाएगा इसमें। और वो कैसा होगा? एफ डैश इज इक्वल टू सी। ठीक है। तो मुझे एक, दो, तीन, तो यहाँ पे मुझे तीन मिल गए। तो तीनों के तीनों ये क्या है? रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। ठीक है। किसके? एफ डैश। यहाँ से एफ डैश एक्स बना सकता हूँ इसका मैं, इजिकल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स के रूट्स बन जाएंगे ये भी एफ डैश एक्स के रूट्स बन जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमने इनको यूज करके ये ऐसे लिख लिया। अब मैं इसको कलेक्टिवली लिखने जा रहा हूँ। तो क्योंकि ये तो हमने लिख दिया इसको, एज ए होल लिख दिया, अब मैं इसको कलेक्टिवली लिखूं। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं। नाउ देखिए क्या हो रहा है। नाउ एक कॉमन में लिख रहा हूँ। दिस implies एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। सारे के सारे किसके बराबर? जीरो के बराबर। ठीक है। इस सारे के सारे बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये दो कंडीशन ये होल्ड कर रही हैं, एक ये होल्ड कर रही है, एक ये होल्ड कर रही है, एक इक्वालिटी की होल्ड करेगी। तो हमारे पास कितने मिलेंगे? तीन इंटरवल हमें मिले थे, है ना। जब एफ ऑफ माइनस टू और एफ ऑफ माइनस वन लेंगे तो इंटरवल क्या मिलेगा? माइनस टू से माइनस वन। जब एफ ऑफ माइनस वन से इज इक्वल टू एफ ऑफ वन लेंगे, इंटरवल क्या लेगा? माइनस वन से वन। एफ ऑफ वन से लेके एफ ऑफ माइनस सॉरी टू तक जाएंगे, तो इंटरवल क्या होगा यहाँ पे? वन टू। तो ये तीन इंटरवल मिलने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस माइनस टू से लेके टू तक इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, वन। तो मेरे पास कितने बन गए? एक ये इंटरवल बन गया, एक ये ओपन इंटरवल बन गया, एक ये बन गया। ठीक है। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस मीन्स दैट दीज थ्री कंडीशंस होल्ड। और ये इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है। तो देयर फोर दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट at least one, at least यहाँ पे एक कंडीशन सॉरी लिख देता हूँ मैं, जस्ट फॉर क्लैरिटी। all the conditions all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore therefore there exists at least at least one real number C in each of the interval। कौन कौन से इंटरवल में? एक, सब में एक मिलेगा। ठीक है। कौन कौन सा इंटरवल बना हमारे पास? माइनस टू, माइनस वन, माइनस वन, वन, और वन टू। अगर सिंपली हमें कहा होगा कि एक रूट होगा, एटलीस्ट एक रूट होना चाहिए, तो हम लोग सीधा लिखेंगे देयर एग्जिस्ट वन रूट इन द माइनस टू एंड टू। बट यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ जीरोज निकाला है इसके, इस फंक्शन के, इस डेरिवेटिव के। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा रूट कहाँ कहाँ पे है। तो एटलीस्ट वन रूट इन ईच ऑफ द इंटरवल। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे सी लिखते हैं, सच दैट सच दैट क्या कंडीशन रहती है उसके? सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। फाइन। तो हमने देखा एटलीस्ट वन रूट मिल रहा है हमें हर एक इंटरवल में। तो मैं अगर इसको मिटा के इसकी सी की जगह मैं क्या लिख दूं? सी की जगह मैं ये लिख दूं, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट नंबर एक्स इन ईच ऑफ द इंटरवल सच दैट कैसा लगेगा आपको ये? इसका मतलब क्या है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है? इसको मैं तो थोड़ा साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे लग रहा है। अरे यार, एक्स, देयर एग्जिस्ट
वन रियल नंबर इन ईच इंटरवल, हर एक इंटरवल में क्या मिलेगा आपको, कम से कम एक रियल नंबर मिलेगा एक्स। अब सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स कॉमन लिख दिया, क्योंकि सी, तो हमने क्या किया, सी इसमें भी होगा, सी इसमें भी होगा, उसमें इंप्रेशन होता है कि सी एक ही वैल्यू है, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। उसकी वजह, उसकी उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब वो, इसमें इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें एक्स की वैल्यू कोई और भी हो सकती है, इसमें एक्स की वैल्यू कोई और भी हो सकती है, सी भी ले सकते थे, लेकिन जस्ट फॉर जनरलाइजेशन हमने सी की जगह क्या ले लिया, एक्स ले लिया, क्योंकि सी एक पर्टिकुलर वैल्यू बन जाता है, तो पर्टिकुलर वैल्यू लगती है कि इसमें भी वही सी है, इसमें भी वही सी है, इसमें भी वही सी है, तो दैट इज नॉट द केस। इसमें अलग सी हो सकता है, सी की वैल्यू हो सकती है, इसमें अलग हो सकती है, इसमें अलग हो सकती है, इसलिए इसको जनरलाइज करने के लिए हमने ले दिया एक्स। इसका मतलब वही है कि ये रूट ही है किसका, एफ डैश एक्स का। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट एक्स इन ईच ऑफ द इंटरवल, एट लीस्ट वन बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वन बोल रहा हूँ ना, एटलीस्ट वन, तो दिस कैन बी मोर देन वन, एटलीस्ट वन रियल रूट एक्स इन ईच ऑफ द इंटरवल। इंटरवल क्या है आपके पास, -2, -1, -1, 1 एंड 1, 2। इसमें क्या है, एटलीस्ट वन है, क्योंकि एटलीस्ट वन का मतलब वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो भी चेक करेंगे कितने हो सकते हैं। नो सिंस, नो पता चलेगा कि कितने रूट हो सकते हैं किसी भी इंटरवल में, सिंस एफ एक्स इज ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 4 है, क्योंकि ये एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र करोगे तो एक्स 4 होएगा, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 4 होगी इसकी, तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की डिग्री डिग्री क्या होती है, एक लेस होती है, तो एफ डैश एक्स इज ऑफ डिग्री डिग्री इक्वल टू डिग्री 3। ठीक है, ये एफ डैश एक्स क्या है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो इसका मतलब इसके सिर्फ 3 रूट होंगे, तो ये कहता है कि हर एक इंटरवल में एक एक रूट होगा, एटलीस्ट एक रूट होगा, मतलब एक से ज्यादा भी रूट हो सकता है, एक इंटरवल में एक से ज्यादा रूट भी हो सकता है, मतलब एक तो होगा ही होगा, सब में एक एक रूट तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं, लेकिन इसके रूट ही सारे 3 हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इन तीनों इंटरवल में सिर्फ एक एक रूट ही होएगा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कहता है कि एट लीस्ट वन रियल रूट इन ईच ऑफ द इंटरवल, इसमें से क्या, इसमें क्या है, इस इंटरवल में भी कम से कम एक रूट है, इसमें भी क्या है, कम से कम एक रूट है, इसमें भी क्या है, कम से कम एक रूट है। इसका मतलब ये होता है कि कम से कम एक रूट का मतलब है एक से ज्यादा भी रूट हो सकते हैं, इसमें भी एक से ज्यादा भी रूट हो सकते हैं, इसमें भी एक से ज्यादा भी रूट हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई, एफ डैश एक्स के रूट ही सारे 3 हैं, तो 3 रूट सारे हैं, तो इसका मतलब इन तीनों में हमें एक एक रूट तो डालना पड़ेगा, जब एक एक रूट डालना पड़ेगा तो इसके सारे रूट खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब इसमें भी एक रूट है, इसमें भी एक रूट है, इसमें भी एक रूट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो देयर फोर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एज एग्जैक्टली, जो एफ डैश एक्स एज एग्जैक्टली वन रूट इन, क्योंकि एक से ज्यादा कैसे आएगा, क्योंकि है ही 3 रूट है, अगर 3 से ज्यादा होते तो हम कह सकते हैं कि किसी एक में क्या होंगे, 2 भी हो सकते हैं, किसी एक में 3 भी हो सकते हैं, अगर 3 से ज्यादा, 2 से रूट ज्यादा रूट होते, 3 से ज्यादा रूट होते, तो अगर 10 रूट होते इसके, तो मैं यहाँ कह सकता था यहाँ 2 हो सकते हैं, यहाँ 5 हो सकते हैं, यहाँ 3 हो सकते हैं, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, है ना।
तो लेकिन है ही तीन रूट हैं, तो मिनिमम तो एक एक चाहिए चाहिए ना, मिनिमम एक एक तो है ही इनमें, एटलीस्ट वन तो है ही है। तो अगर एक इसमें डल गया, एक इसमें डल गया, एक इसमें डल गया, इसका मतलब तीनों इसमें एग्जॉस्ट हो गए, तो तीनों में क्या हो गया, एक एक रूट चला गया। सो एज एग्जैक्टली वन रूट इन ईच इंटरवल, इंटरवल क्या है हमारे पास, -1, -2, -2, -1, -1, 1 एंड 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली वन रूट इन दिस इंटरवल एंड इन दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, इस इंटरवल में तीन है, वो तो हमें पता चल गया कि तीन ही रूट्स हैं। और हर एक इंटरवल में कितने हैं, तीन, वन वन रूट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इस फंक्शन की एग्जैक्टली वन वन रूट है हर एक तीन इंटरवल में। हमने इसको एक इंटरवल को -2 और 2 को तीन इंटरवल में तोड़ा, और तीन इंटरवल में हमें एक एक रूट मिल गया। तो कितने रूट हो गए इसके, थ्री रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इस फंक्शन के हमारे पास तीन रूट्स हैं। फाइन, तो इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। सिमिलरली इसी तरह की एक और प्रॉब्लम है, वो भी करते हैं, बिल्कुल सेम तरह की प्रॉब्लम है। सो लेट्स डू दैट। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो क्या है हमारे पास, कहता फाइंड यूजिंग रोल्स थ्योरम, फाइंड द नंबर ऑफ zeros, number of zeros of the derivative of the function। हमने डेरिवेटिव का ही निकालना होता है, उसी में ये हेल्प करता है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, वेयर जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो ये हमारे पास इंटरवल गिवन है, तो रोल्स थ्योरम का पता ही है आपको क्या है। तो चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इसका। फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to 2 पाई, ये क्लोज इंटरवल है। तो पहले सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूटी, साइन एक्स तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। सिंस सिंस साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, अगर ये आर पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब साइन 2x किस पे है, इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया आपका, इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 2 पाई। इस पे ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल। सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक लगाएंगे। ये तो आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है कि साइन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। एफ डैश एक्स आपका निकलता है इसमें, ये आएगा 2 cos 2x, 2 cos of 2x। और ये एग्जिस्ट करता है किसमें, 0 to 2 पाई में, क्योंकि कभी भी इसकी वैल्यू इन्फिनिट नहीं होगी। जीरो के लिए जीरो हो जाएगी और 2 पाई के लिए भी जीरो हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव जीरो ही होता है इसके एंड पॉइंट्स पे। तो
कोई भी वैल्यू ले लोगे इसके बीच में, ये क्या होगा, कभी भी इन्फिनिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो देयर फोर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल शेबल इन 0 to 2 पाई। थर्ड प्रॉपर्टी ओपन इंटरवल में। ठीक है, सॉरी ओपन इंटरवल है ये, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये सारा ओपन इंटरवल है, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। ठीक। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, ये क्या चीज़ है, आप देखेंगे एफ ऑफ जीरो पे, देखेंगे एफ ऑफ जीरो क्या है आपके पास, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। और एफ ऑफ 2 पाई क्या होता है, साइन ऑफ 4 पाई, साइन ऑफ 4 पाई तो जीरो होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई। अब इसकी ये वाली कंडीशन भी होल्ड कर गई। ठीक है, सो देयर फोर ऑल द कंडीशंस, ऑल द कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem आर सेटिस्फाइड। ठीक है, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू, एट लीस्ट वन रियल वैल्यू, रियल नंबर, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है, रियल नंबर रियल नंबर एक्स, और रियल वैल्यू लिख देते हैं सीधे ही, रियल वैल्यू सी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 2 पाई such that एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश सी क्या है हमारे पास, एफ डैश सी तो ये है हमारे पास, इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। एफ डैश सी ये है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी पुट करेंगे इसकी जगह तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 cos of 2c इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज cos of 2c इज इक्वल टू जीरो। अब ये c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2c की वैल्यू क्या आएगी, ये कहाँ कहाँ जीरो होता है, ये पाई/2 पे जीरो होता है, फिर ये 3 पाई/2 पे जीरो होता है, ये फिर ये 5 पाई/2 पे जीरो होता है, ये 7 पाई/2 पे जीरो होता है, फिर ये 9 पाई/2 पे जीरो होता है, फिर ये 11 पाई/2 पे जीरो होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इन सभी पे ये क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू पाई/4, दिस इज 3 पाई/4, 5 पाई/4, 7 पाई/4, 9 पाई/4, 11 पाई/4, एंड सो ऑन। ये हमारे पास बन गया। अब मुझे देखना है कहाँ पे, मेरे पास इंटरवल कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाई तक। हमें देखना है 0 से 2 पाई तक कितने आते हैं इसके बीच में, तो चेक कर लेते हैं। चल, तो हमारे पास क्या आता है, पाई/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा हाफ, तो ये आ गया आपका जीरो। दिस इज पाई/4, दिस इज 2 पाई/4, दैट इज पाई/2। अब यहाँ पे आ जाएगा, अरे यार, ये सारा इस पे ओरिजिन से जा रहा है, तो ये आएगा 3 पाई/4,
ये आएगा 4 पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई, दिस इज 5 पाई बाई 4, दिस इज 6 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, दिस इज 7 पाई बाई 4, दिस इज 6 पाई, दिस इज, अरे, पाई बाई 4, दिस इज 8 पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास जो आते हैं, देखिए, हमें देखना है यहाँ तक, ये इज इक्वल टू 2 पाई है, 2 पाई तक देखना है हमने। तो 2 पाई पर तक कौन से आते हैं, पाई बाई 4 आता है एक, तो एक पाई बाई 4 आ जाएगा। दूसरा आता है आपका 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। चौथा आपका आता है 5 पाई बाई 4, भी इसके बीच में ही आता है, तो ये 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। फिर 7 पाई बाई 4 इसके बीच में आता है, ये 7 पाई बाई 4। अब ये 9 पाई बाई 4 जो होगा ना, ये इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। तो हमारे पास यही, ये भी इसके बीच में नहीं आएगा 11 पाई बाई 4, ये भी इसके बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरा राउंड लग जाएगा। वो 3 पाई बाई वाला राउंड है, सॉरी 4 पाई बाई वाला राउंड है, तो उसमें ये 4 पाई बाई वाले इंटरवल में चला जाएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे फिर 4 पाई आ जाएगा एट द एंड। तो वो नहीं चाहिए हमको, हमें 2 पाई तक चाहिए। तो 2 पाई तक ये कौन से आते हैं, सिर्फ यही 4 वैल्यूज आती हैं इसमें। सो देयर फोर ओनली सी इज इक्वल टू पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 belongs to 0 to pi such that f dash c इज इक्वल टू 0। ये आपको c की वैल्यू मिलेंगी, ये 4 वैल्यूज हैं जिसको, जो इसको डेरिवेटिव को इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। सो देयर फोर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की जो वैल्यूज कितने वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं, 4 हैज 4 रूट्स, 4 रूट्स। फर्स्ट वन इज पाई बाई 4, सेकेंड इज, देर आर 4 रूट्स और 4 जीरोस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 रूट्स, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। देखिए, अगर आपको जनरलाइज करना है यहाँ पे, तो यहाँ आप सी की जगह एक्स भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप एक्स भी लिख सकते हो अगर आपको जनरलाइज करना है, नो प्रॉब्लम, यहाँ एक्स लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फिर एक्स आएगा, फिर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो वैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया कि एफ डैश एक्स की कितनी जीरोज होंगी, किस किस जगह पे जीरो होगा इस इंटरवल में। ये आएगा एक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। तो इन पॉइंट्स ये आपके आगे रूट्स, इसके कितने आगे, 4 रूट्स आ गए इसमें, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो यूजिंग रोल्स थ्योरम। तो ये हमारा मेथड रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं, सो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करके डाल दूंगा। सो थैंक यू, आज हम यहीं पे रुकते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।